अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्लामिक एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी आप लोगों के लिए। पहला हमारा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान। होली कुरान का सबसे जो लॉन्गेस्ट सूरा है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरा अल बकरा, जिसमें 286 वर्सेस हैं, आयात हैं। ठीक है। और अगर लॉन्गेस्ट आयात का पूछा जाए तो वो है वो भी इसी सूरह अल बकरा के सूरत में है। ठीक है। 282 सूरत आयत जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट आयत है होली कुरान का भी और सूरह बकरा का भी। ठीक है। और अगर सबसे शॉर्टेस्ट सूरा का पूछा जाए तो वो है सूरह अल कौसर, जिसमें सिर्फ 3 वर्सेस हैं, आयात हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि तौरात वाज रिवील्ड ऑन विच प्रॉफिट। तौरात जो है ये एक होली बुक है, ये किस नबी पर नाजिल हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। ठीक है। और ज़बूर जो था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि सूरा दैट बिगिंस ट्वाइस विद बिस्मिल्लाह। वो कौन सी सूरा है जिससे पहले दो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है? तो वो है सूरह अल नमल, जिसके मानी है द आन। ठीक है। चुनटी। ठीक है। इससे पहले जो है ना दो बिस्मिल्लाह शुरू होती है। और एक ऐसी सूरा है जिसमें जो बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े शुरू होती है, वो है सूरह तौबा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान, फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है सूरह फातिहा। ठीक है। और अगर लास्ट का पूछा जाए तो वह है सूरह नास। ठीक है। और अगर रिवलेशन जो नाजिल हो रही थी उसके मुताबिक अगर पूछा जाए कि पहली सूरत कौन सी थी, तो सूरह अलग थी। ठीक है। और लास्ट जो थी वो सूरह अल माइदा थी। ठीक है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर तरतीब वाइज पूछा जाए, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो पहली सूरह फातिहा है और लास्ट सूरह नास है। ठीक है। और अगर रिवलेशन नाजिल होने के वक्त पूछा जाए तो उस वक्त पहला सूरत जो था वो सूरह अलग नाजिल हुआ था और लास्ट जो था सूरह अल माइदा था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि टोटल नंबर ऑफ मंजिल्स इन होली कुरान आर। कुरान मजीद में टोटल नंबर ऑफ मंजिल कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मंजिल हैं। ठीक है। और अगर रुकू का पूछा जाए तो 558 रुकू हैं और 40 रुकू जो हैं वो सूरह अल बकरा में है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि टोटल नंबर ऑफ मकई सूराज आर। मकई सूराज कितने हैं कुरान मजीद में, जो कहते हैं कि मक्किया। ठीक है। तो ये मकई सूराज जो है ये 86 है। ठीक है। और अगर मदनी का पूछा जाए तो वो है 28। नेक्स्ट हम और टोटल जो है 114 सूरतें हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि विच इज़ द फर्स्ट रिवील्ड सूरा इन ऑर्डर ऑफ रिविलेशन। ठीक है। मैंने बताया था कि जो सबसे पहले सूरत है ऑर्डर ऑफ रिविलेशन के, तो वो सूरह अल अलग है। ठीक है। और जो लास्ट है सूरह माइदा है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू से कि होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न ऑन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 571 AD को। ठीक है। 22 अप्रैल 571 AD। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो इसका करेक्ट आंसर है अहमद का नाम दिया था हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि द एज ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज डैश ईयर्स वन मैरिड टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी जब उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स के थे। ठीक है। और अगर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूछा जाए तो वो उस टाइम 40 ईयर्स की थी, एक बच्चे के साथ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि सलात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन विच नबवी ईयर। ये जो नमाज है ये कब ओब्लिगेटरी हुआ, फ़र्ज हुआ या वाजिब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 10th नबवी को वाजिब हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि नेम नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड व्हेन। नमाज इस्तिस्का जो है ये कब पढ़ी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेन इज़ नीडेड, जब बारिश की ज़रूरत होती है तब पढ़ी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ। नमाज कसूफ कब पढ़ी जाती है, किस टाइम, किस चीज़ के लिए पढ़ी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोलर इक्लिप्स। ठीक है। जब सूरज ग्रहण होती है तो ये नमाज कसूफ पढ़ी जाती है।
नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि ज़कात इज़ मेड ऑब्लिगेटरी इन, ज़कात कब फ़र्ज हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3rd हिजरी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि विच एंजल आर कॉल्ड द एंजल ऑफ हेल, किस एंजल को जहन्नम की एंजल कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज़बानिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है कि टू होम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ गुड एंड बैड ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज गिवन, किन फरिश्तों को या किन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल लिखे? तो इसका करेक्ट आंसर है किरामन कातिबीन, ठीक है, जो कि ह्यूमंस इंसानों के एक राइट शोल्डर पे होता है और एक लेफ़्ट शोल्डर पे होता है, जो आजकल के ज़माने में ये लेफ़्ट वाला थोड़ा ज़्यादा ही मसरूफ़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू से कि मस्जिद किबलतैन सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, मस्जिद किबलतैन जो है ये किस सिटी में है सऊदी अरब के? तो इसका करेक्ट आंसर है मदीना में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि बर्थ ईयर ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ आल्सो कॉल्ड, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उस साल को क्या नाम दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आमुल फील, ठीक है, आमुल फील। और अगर एक दूसरा क्वेश्चन है इस आम कहते हैं साल को, ठीक है, वो है आमुल हुज़न, ठीक है। आमुल हुज़न के मानी है द ईयर ऑफ सोरो, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ खदीजा, हज़रत खदीजा और उनके अंकल जो वो थे अंकल, और उसके बाद हज़रत अबू तालिब, ये तीन वफ़ात हुए थे, तो इस साल को द ईयर ऑफ सोरो यानी आमुल हिज़न कहा जाता है, ठीक है। और ये पूछा भी गया है, ठीक है। उसर वाज मेड ओब्लिक कंपल्सरी इन इन द पीरियड ऑफ विच खलीफ, किस खलीफा के दौर में उसर उसर मेरे ख्याल से टैक्स को कहते हैं, ये टैक्स कंपल्सरी किया गया था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि विच वाज द फर्स्ट बैटल फॉट बाय द मुस्लिम्स अगेंस्ट कुफार, ठीक है, मुसलमानों ने सबसे पहली जंग कुफार के ख़िलाफ़ जो लड़ी थी वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग़ज़वा बदर, ठीक है। और पहली जो सबसे पहली जंग थी वो बैटल ऑफ अबवा थी, जिसे बैटल ऑफ विदान भी कहा जाता है, वो कुरैश के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी, ठीक है। और जो कुफार के ख़िलाफ़ सबसे पहली जंग थी वो बैटल ऑफ बदर थी, ग़ज़वा बदर, ठीक है। हालांकि इस्लाम के जो सबसे पहली बैटल थी वो बैटल ऑफ अबवा थी, ठीक है। और जो कुफार के ख़िलाफ़ जो लड़ी गई थी सबसे पहली वो बैटल ऑफ बदर है। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि अ मेल इज़ कॉफन इन हाउ मेनी ड्रेस्ड शीट आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ मरने के बाद एक मेल को, ठीक है, आदमी को कितने शीट्स में कॉफिन मतलब कफन में लिपटाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 शीट्स, ठीक है। और अगर फीमेल का पूछा जाए तो फीमेल 5 शीट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि सहाबी नेम मेंशन इन सूरह अहज़ाब, किस सहाबी का नाम सूरह अहज़ाब में मेंशन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत ज़ैद बिन हारिस, ठीक है। और यही एक ही सहाबी है जिसका पूरे होली कुरान में नाम मेंशन हुआ है, ठीक है। और ये चौथे बंदे थे जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था, ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये ग़ुलाम थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है कि नेम द प्रॉफिट हु इन्वेंटेड सोप, किस नबी ने जो है ना सोप साबुन इन्वेंट किया था, दरियाफ़्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। अब मैं कुछ इन्वेंशंस के बारे में, कुछ इजादात के बारे में बताऊंगा जो कि नबियों ने की हैं। सोप जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने की है। ब्रिज पुल जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया है। बोट कश्ती जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया है। नीडल सुई ये जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया। कॉम कंघी ये जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया। और जो मसवाक है ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया। नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है कि होली कुरान वाज रिवील्ड ऑन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थ्रू विच एंजल, ठीक है। ये तो आप सबको पता होगा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हो रहा था ये किस फ़रिश्ते के ज़रिए नाजिल हो रहा था, कौन सी फ़रिश्ता वर्सेस लाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये काम दिया गया था, ठीक है।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।